क्रांतिकारी युवा संगठन के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। कल वो ले लेते हैं उनके शॉट्स। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोहित है। और आज जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप KYS के बैनर तले, क्या उद्देश्य है इसका? जिस तरीके से जातिवादी घटना और सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं और ये एक मानसिकता भी बनता जा रहा है, समाज में एक मानसिकता बनता जा रहा है, तो ये निंदनीय है और समाज को खोखला करने वाला है। हम अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये देश अपने आप को सेकुलर कहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेकुलर की दूसरी तरफ अब जातिवादी घटनाओं को भी जातिवादी घटनाएं भी हो रही हैं, सांप्रदायिक घटनाएं भी हो रही है, तो एक शर्मसार करता है ये चीज़ देश में। ऊना कांड में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं। अभी रिसेंटली ये पता चला था कि जो भी लोग इस कांड के जिम्मेदार थे वो लोग बेल पे बाहर हैं। इससे इसका साफ मतलब है कि सरकार, चाहे राज्य सरकार जो बीजेपी शासित है, वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। अभी गुजरात में इलेक्शनों के दौरान पूरी तरह से बौद्ध दलित समुदाय को उनको अपने उसमें लेने के लिए ये तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, बौद्ध रैली निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और इन्होंने तो अपना कैंडिडेट भी दलित घोषित कर दिया है। ठीक है, इन लोग की इस तरह से ये लोग चाहते हैं कि दलित उनके कंट्रोल में रहें। लेकिन एक बात साफ है, दलित को अगर आप चाहते हैं कि दलित आपसे सहानुभूति रखे, आपकी पार्टी से सहानुभूति रखें, तो आपके लिए उसको जातिवाद ख़त्म करना, उसके लिए आपको जातिवाद को संपूर्ण तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। आप अगर जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरह की मानसिकताएं फैला रहे हैं, जो साथी ने कहा कि राजनीतिक जातिवाद आज एक राजनीतिक मानसिकता हो गई है। किसी एक ऐसा नहीं है कि ये पहले से आम जनता में प्रचलित है, आम जनता में इसे और प्रचारित किया भी जा रहा है, और एक पार्टी, खास पार्टी द्वारा, खास पार्टी की मानसिकता द्वारा। तो उस चीज़ के विरोध में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और ये ज़रूरी है कि जातिवाद खत्म हो। जो हज़ारों सालों से शोषित हैं, दबे हुए हैं, उनको बाकी समाज के बाकी लोगों के समान अधिकार मिले। अगर बात की जाए दलितों के खिलाफ, जैसे लगातार उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, लगभग सभी प्रदेशों में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा उसमें? बिल्कुल असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछली घटनाएं हुई हैं, ऊना में जो घटना हुई है, उसके बाद लगातार जातिवादी घटनाएं जिस तरीके से हुई है, और रोहित वेमुला का जो हम किस्सा देखे हैं पीछे, इस तरीके से उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से इन्होंने रामनाथ कोविंद को अपना कैंडिडेट चुनने का जो इन्होंने किया है, ये इन्होंने सोचा कि हम दलित वोट हम अपने हाथ में रख लेंगे, अपन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। दलित इनके खिलाफ है आज पूरी तरीके से। ठीक है, इन्होंने जो मानसिकता समाज में फैलाई, जैसे आप देख सकते हैं आरक्षण विरोधी एक पूरा कैंपेनिंग चल रहा है, पूरा का पूरा फेसबुक और व्हाट्सएप में पूरा कैंपेनिंग चल रहा है। तो ये कौन चला रहे हैं? राजनीतिक तौर पर चला रहे हैं, ऊपर से पूरा का पूरा संघ, RSS और पूरा ये इस तरीके की कैंपेनिंग चला रहा है। तो इस तरह पर दलित इनके बिल्कुल खिलाफ है, और मैं तो ये कहूँगा कि आगे आने वाले जो चुनाव होंगे गुजरात में, उसमें पूरी तरीके से दलित का वोट इनको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विशेष तौर पे बीजेपी शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो देश का युवा है वो जागरूक होता जा रहा है, और जनता भी जागरूक हो रही है। क्या आपको लगता है कि देश में अब दलितों के लिए कोई बदलाव आ पा रहा है? जिस तरह से पूर्व में घटनाएं हुई हैं, क्या अब कम हुई हैं वो घटनाएं? कुछ भी घटनाएं कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी हैं। बल्कि यूपी का ही आंकड़ा उठा के देख लो, 197 मर्डर हैं और 69 बलात्कार दिए हैं। तो इससे एक महीने में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, नहीं कह सकते कि कहीं पे भी कम हुआ है। एक छोटा सा आंकड़ा जो यूपी का मैंने बताया अभी, उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कुछ भी नहीं कम हुआ है, बल्कि जातिवाद भी बढ़ रहा है। और ये सब चीज़ें दिन पे दिन बढ़ ही रही हैं। किसी इस सरकार आने से या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और जैसे हमारे नेता जैसे हैं, वो तो हम जानते ही हैं कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। जातिवाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो यही है कि लगातार जिस तरह से देश में जातिवाद बढ़ता जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसी को लेके ये धरना प्रदर्शन किया गया है। इनके हाथ में बैनर भी है जिसमें लिखा हुआ है, जातिवाद मनुवाद का जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। और ये KYS के संगठन के बैनर तले ये प्रोटेस्ट है, और इनके हाथ में भी एक और बैनर है कि KYS जातिवाद का नाश करेंगे, भगत सिंह, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर को याद करेंगे। तो ऐसे तमाम बैनर इनके हाथ में है, और अपने अपने ढंग से ये प्रदर्शन कर इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बड़ी बात है कि यार जो देश का युवा है वो लगातार इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है।
क्या नाम है हुआ सर आपका? सतीश काजला। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? सरकार कहीं भी जो कांड पीड़ित हैं, चाहे बगाना का मामला हो, मिर्जपुर का हो, मिर्जपुर के लोग आज 8 साल पूरे होने को हैं। हम बगाना कांड के जो पीड़ित हैं, 6वां साल शुरू हो गया, लेकिन लगातार पीड़ितों पर लगातार अत्याचार उत्पीड़न किया जा रहा है। देशद्रोह सहित दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ टेंट लगा हुआ था, अभी 20 अप्रैल को पूरा टेंट उखाड़ के पूरा सामान जब्त कर लिया गया। और यहीं थोड़ी दूर है, रामपाल जी का है, भूतपूर्व सैनिकों का है, किसानों का यहाँ टेंट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे को बारिश में खुले में बैठने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये एक जातिगत और धार्मिक भेदभाव खुला इस सरकार में हो रहा है और कहीं भी जो न्याय की प्रक्रिया है या काम है नहीं शुरू हुआ है। यहाँ सहारनपुर जैसे कांड हो रहे हैं, यहाँ जुनैद को भीड़ द्वारा मारा जा रहा है, पहलू खान को मारा जा रहा है। तो ये एक देश में बिल्कुल एक भय और भ्रांति का माहौल पैदा किया जा रहा है, डराया जा रहा है लोगों को। आज लोग कोई सफ़र के लिए या कहीं घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। रोहतक में एक गैंग रेप और मर्डर का इतना जघन्य कांड हुआ है। तो बिल्कुल आज एक कांडों की, अत्याचार उत्पीड़न की बौछार इस सरकार में है और कहीं ना कहीं सरकार की अंदर खाते इन जो उपद्रवी हैं, गुंडागर्दी जो करने वाले को, इनको सपोर्ट है। और हम यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार अपना रवैया बदले और जो अलग अलग कांडों के पीड़ित हैं उनको न्याय देकर एक संविधान के रूप में, संविधान के तहत इस सरकार को चलाने का काम करें। देश में जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो दलितों के साथ हो, चाहे वो मुस्लिमों के साथ हो, तमाम तरह की इस तरह की जातिवादी घटनाएं देखने को मिल रही है और तरह तरह की हिंसा देश में सामने आ रही है। चाहे वो सहारनपुर की बात हो या फिर रोहित वेमुला कांड हुआ या फिर ऊना में, तमाम ऐसे घटनाएं बढ़ती जा रही है। लेकिन बावजूद इसके सरकार इस और क्या ठोस कदम उठा रही है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।